टॉपिक इज किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ किसके लिए यूज किया? देखिए, हमें जैसे किसी भी सर्किट के अंदर करंट निकालना है, सिंपल करंट निकालना है, तो क्या करते थे? हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक सेल है, और हम क्या करते हैं, मुझे करंट निकालना है, तो बाय द ओम्स लॉ हम क्या निकाल देते हैं, करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। सिंपल। अगर यही सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए तब हम फिर ओम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, किरचॉफ लॉ यूज करना पड़ता है। जैसे एक सर्किट हम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास सेल है, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगेन एक सेल है, यहाँ पे इस साइड फिर एक रेजिस्टेंस है। यस, जैसे ये एक सर्किट है और ये सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट है। रेजिस्टेंस R1 E1, रेजिस्टेंस R2 E2, A B C D E F। यस, तो ये जो सर्किट है कॉम्प्लेक्स सर्किट है। कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ। अब इसका यूज कैसे होता है इसको देखते हैं। हाँ जी, तो कैसे होता है इसका यूज, देखिए पहले 2-3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ करेंगे। तो पॉइंट्स क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जंक्शन। जंक्शन क्या है, होता है, जंक्शन वो होता है जहां पर 2 और मोर देन 2 वायर्स आपस में निकलती हैं या फिर मिलती हैं। यहाँ पर 2 या मोर देन 2 वायर्स का क्या हो, एक साथ कनेक्शन, उस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। जैसे इसी सर्किट के अंदर जंक्शन पॉइंट कौन से हैं, जंक्शन पॉइंट कौन से हैं, C एंड D। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 वायर्स का कनेक्शन है, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 3 वायर्स का कनेक्शन है, तो जंक्शन हो गया। यहाँ पे देखो यही वायर है, अलग कोई और नहीं है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे कर लो, कोई अदर वायर नहीं है। देखिए जंक्शन, जैसे आप सिरसा में रहते हो तो हम सिरसा का एग्जांपल लेते हैं, क्या सिरसा एक जंक्शन है या नहीं। सिरसा से अगर ट्रेन जाएगी, इससे जाएगी तो पक्का हिसाब, पक्का है, कहीं और रास्ता नहीं जाता। अगर इससे जाती है तो पक्का भिंड जाएगी, मतलब एक ही लाइन है, यहाँ से एक ही रास्ता जाता है, 2 अलग रास्ते नहीं जाते। जहां से 2 रास्ते जाने लग जाते हैं वो जंक्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो एक ही रास्ता जाएगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। अब करंट इधर से आ रहा है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, 2 रास्ते बन रहे हैं ना, तो दैट इज जंक्शन। जंक्शन पॉइंट पता लग गया, जंक्शन C एंड D पॉइंट्स, ये होगा जंक्शन। लूप किसको बोला जाता है, लूप, नाम से ही पता लग रहा है, क्लोज पाथ को लूप बोला जाता है। किसी भी क्लोज पाथ को लूप कहा जाता है। इस सर्किट के अंदर कितने लूप्स हैं, इस सर्किट के अंदर हमारे पास कितने लूप्स हैं, 3। स्टूडेंट्स को 2 दिखती हैं बट 3 लूप्स हैं। एक तो ये लूप होगी, एक ये हो गई, और एक कंप्लीट, ये कंप्लीट वाली तो होगी ना। तो इसके अंदर कितनी लूप्स हुई, 3 लूप्स हुई। थोड़ा नेम लिख देते हैं, A B C D, A B D C A, A B D C A। एक तो ये हो गई, दूसरी C D F E C, C D F E C, और थर्ड लूप कौन सी हो गई, A B F E A, A B F
ई ए, ये हो तो लूप हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, आप देखिए, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने का रास्ते को हम बोलते हैं, पाथ को हम बोलते हैं ब्रांच। एक जंक्शन से चले दूसरे जंक्शन तक जाने के जितने भी रास्ते होंगे उसको हम बोलेंगे ब्रांच। ठीक है, देखिए ये रहा एक जंक्शन और एक जंक्शन ये रहा, यहां से यहां तक जाने में जितने रास्ते होंगे वो ब्रांच होगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 पाथ्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। क्लियर। तो ब्रांच क्या हो गया, सी टू डी। ब्रांच क्या हो गया, सी टू डी। ब्रांच क्या हो गया, सी टू ए टू बी, बी टू डी। इस रास्ते से भी जा सकते हैं। और ब्रांच क्या हो गया, सी टू ई टू एफ, एफ टू डी। इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो अलग अलग पाथ बन गए एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने के, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है यहाँ पे, वो लाइन क्या है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो न्यूमेरिकल्स में काम आती है। एक ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है। एक ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है जी। तो इन वन ब्रांच मीन्स, वन ब्रांच मतलब वही सेम ब्रांच के अंदर, ब्रांच द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन सेम। कैसे, इसी सर्किट के अंदर हम बना के देखते हैं कैसे। देखिए सेल के पॉजिटिव से करंट गया इस साइड, उस करंट को हमने ले लिया I1। कितना ले लिया, ये I1। ध्यान से समझ लेना, किरचॉफ लॉ हो तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे, इसके न्यूमेरिकल है किरचॉफ के। तो I1 ऐसे गया इधर से, इस सेल से करंट बाहर आया ऐसे, I2 ये करंट आया यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे मिल गए। I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों चले गए इधर। I1 प्लस I2। अब देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आते आते करंट ने डिवाइड होना है, इस साइड भी जाना है, इस साइड भी जाना है। तो इस साइड कितना करंट जाएगा, इस साइड कितना जाएगा, पॉइंट समझने वाला है। इस साइड कितना जाएगा, कौन सा जाएगा, इस साइड कौन सा जाएगा। देखिए जैसे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से 3 निकला और यहाँ से 4 आया, तो 7 गया, 7 आया तो यहाँ पे 2 5 भी जा सकता है, 3 4 भी जा सकता है, 4 3 भी जा सकता है, 7, बट जाएगा कितना कितना, मेरे कहने का। तो सोचने वाली बात है, अगर यहाँ से 4 गया था तो यहाँ पे 4 ही आएगा। क्यों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ब्रांच क्या है, सेम। तो एक ब्रांच के अंदर वैल्यू ऑफ करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर I2 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, I2 होगा। तो यहाँ पे इधर I2 आएगा और इधर I1 आएगा, इधर I1 चला जाएगा और इधर I2 आएगा। देख लीजिए ये और ये एक ही ब्रांच है तो वैल्यू करंट सेम रहेगी, ये और ये एक ही ब्रांच है तो वैल्यू करंट सेम रहेगी। यस, ये पॉइंट आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम करते हैं किरचॉफ के लॉज। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, 2 लॉज हैं किरचॉफ के। ठीक, तो किरचॉफ के दोनों लॉज करेंगे आज हम, अगर टाइम रहता है तो न्यूमेरिकल भी देखते हैं। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है किरचॉफ का, फर्स्ट लॉ ये कहता है, देखिए द टोटल करंट, टोटल करंट या इलेक्ट्रिक सम ऑफ करंट एक ही बात है, एट द जंक्शन always zero, always zero।
total current summation total current at the junction always 0। क्या हुआ मतलब इसका कि जंक्शन के ऊपर नेट करंट जो रहता है वो हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है। प्लस समझते हैं इसको, मैंने बताया था करंट के बारे में, जब कोई चीज समझ ना आए तो आप वाटर से कंपेयर जरूर करें। तो वाटर के साथ कंपेयर करके देखते हैं, जैसे वाटर आगे इधर से वाटर जा रहा है एक साइड, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो जहां पे 4 पाइप्स निकल रही हैं इधर इधर, वहां एक पॉइंट क्या हो गया, जंक्शन हो गया। क्या हो गया, जंक्शन हो गया। अब इधर पानी आया, वो चला गया तीनों जगह, क्या यहाँ पे रुका? यहाँ पे तो कुछ बात नहीं रुका ना, यहाँ पे रुक के बैठ गया वो पानी और आगे गया ही ना, वो ऐसा तो नहीं है। यस, जितना पीछे से आता है उतना ही आगे चला जाता, जितना वाटर पीछे से आया उतना ही चला गया। ऐसे ही करंट के साथ हो रहा है कि जितना करंट आएगा पीछे से उतना ही करंट आगे चला जाएगा, बट जंक्शन के ऊपर कोई भी करंट नहीं बचता है। क्लियर? तो टोटल इलेक्ट्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0। तो इसके दो नेम और हैं फर्स्ट लॉ के। कहां पे अप्लाई हुआ? जंक्शन पे अप्लाई हुआ, तो फर्स्ट लॉ का नाम जंक्शन रूल भी बोला जाता है। जंक्शन रूल भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। और किसके लिए अप्लाई हुआ? करंट के लिए, इसको करंट लॉ भी बोलते हैं। तो करंट लॉ, जंक्शन रूल, फर्स्ट लॉ, एक ही नाम है सब, मींस तीनों नाम इसी फर्स्ट लॉ के ही हैं ये। ओके, नाउ ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जैसे फर्स्ट लॉ को ही समझते हैं, और एक इधर से करंट आया I1, इधर से आया I2, इधर I3 गया, I4 आया, इधर I5 गया। क्लियर? नाउ ये पॉइंट जो बन गया जंक्शन बन गया, ये वाला जो पॉइंट बन गया जंक्शन बन गया। 5 वायर्स इधर से उधर जा रही हैं, तो ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। ओके, नाउ साइन कन्वेंशन, फर्स्ट लॉ की साइन कन्वेंशन। यस, तो साइन कन्वेंशन का मीनिंग बहुत बार बताया हुआ है। जो साइन हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, उसको वही हमें चूज करना पड़ता है, अलग नहीं ले सकते। तो वो क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन होते हैं। देखिए जैसे क्या सेटअप किया गया है इसके अंदर, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, जो कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन है, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, टेकन क्या लेना है आपने, पॉजिटिव लेना है। अवे फ्रॉम जंक्शन, वो आपने क्या लेना है, निगेटिव लेना है। टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। तो अप्लाई करते हैं ये रूल, टोटल करंट 0, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, I1 आ रहा है तो पॉजिटिव, I2 भी आ रहा है तो पॉजिटिव, I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है, दूर जा रहा है तो निगेटिव, I4 आ रहा है तो पॉजिटिव, I5 दूर जा रहा है अवे फ्रॉम द जंक्शन तो निगेटिव, टोटल करंट 0। क्लियर? तो ये ऐसे रूल अप्लाई आप कर सकते हैं, फर्स्ट रूल, ठीक है। तो आप प्लस वाले इधर रख लीजिए, माइनस वाले उधर ले जाइए। तो फर्स्ट लॉ की एक डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन और बन गई है। क्या बन गई है दूसरी डेफिनेशन? यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से बना सकते हैं क्या, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, I1 I2 I4, I1 I2 I4 coming towards junction है, current coming towards junction is equal to the current going away from the junction. Current coming towards the junction is equal to the current going away from the junction.
तो ये एक नई डेफिनेशन और बन गई है फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। करंट का रिलेशन चार्जेस से है, ठीक है, चार्जेस का चलना ही क्या होता है, करंट होता है। तो ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज पीछे से आ रहा है उतना ही चार्ज आगे चला जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। यस, तो फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास, इसको ऐसे ही अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में। सेकंड लॉ नाउ, तो सेकंड लॉ में क्या है आपके पास, टोटल वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। जो टोटल वोल्टेज है वो क्या रहती है, लूप के अंदर जीरो रहती है। टोटल वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। जो टोटल वोल्टेज है वो क्या रहती है, लूप के अंदर जीरो रहती है। टोटल वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। अप्लाई करेंगे तो पता लगेगा। ओके, किसके लिए अप्लाई हुआ, वोल्टेज के लिए अप्लाई हुआ। तो इसका दूसरा नाम वोल्टेज लो भी है, इसका दूसरा नाम क्लियर। कहां पर अप्लाई हुआ, लूप के अंदर अप्लाई हुआ। तो इसका नेक्स्ट नेम, थर्ड रूल नेम लूप रूल भी है, क्लियर। लूप रूल, वोल्टेज लो, ये इसी के ही नेम है सेकंड लॉ। ओके, अब देखिए जी, टोटल वोल्टेज इक्वल टू जीरो, या फिर इसी लॉ को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है। देखो ये भी वोल्ट पोटेंशियल है, वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज आई इंटू आर भी, तो क्या होता है वोल्टेज, ये इधर आ जाएगा तो टोटल कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे लो अप्लाई कर लीजिए, मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूं, दोनों तरीके से आप जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। किसी बुक्स में इस तरह से दिया है, किसी बुक्स में इस तरह से दिया है, कोई टीचर कैसे इस तरह से करवाता है तो कोई टीचर कैसे, मीन्स अपने अपने रूल है। बट आप एक स्पेसिफिक कर लेना जिसको आपको लगे कि मेरे से ये गलती नहीं हो रही है, ये रूल वाले इसमें या इसमें, तो आप कर देना, मैं दोनों करवा। ओके, तो ये इस साइड करेंगे तो ये वाला करेंगे, इस साइड करेंगे तो ये करेंगे, और दिखाएंगे इसी के अंदर आंसर सेम आएगा, आंसर भी अलग अलग नहीं है। ओके, यस, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अंदर क्या है, देखिए पोटेंशियल दो चीजें हैं, यहाँ पे सर्किट के अंदर कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो वोल्टेज दो चीजें होंगी। वोल्टेज दो चीजें कौन कौन सी होगी, एक तो ये पोटेंशियल होगा, ईएमएफ इज अ पोटेंशियल, और दूसरा पोटेंशियल कौन सा होगा, दूसरी वोल्टेज कौन सी होगी, आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल होगा। तो मतलब आई इंटू आर के लिए भी रूल बनाने पड़ेंगे और ईएमएफ के लिए भी रूल बनाने पड़ेंगे, दोनों के लिए रूल बनाने पड़ेंगे, क्लियर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईएमएफ के लिए हम इसके अंदर एक लूप बनाएंगे, जब हम अप्लाई करेंगे ना तब बेटर समझ में आएगा, लेकिन ये पॉइंट्स को भी सुनते रहिएगा तभी तो आप अप्लाई करोगे। ओके, तो एक न्यूमेरिकल होने के बाद सारा किरचॉफ लो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हाँ जी, यस, तो आप इसके अंदर चाहे तो लूप एंटी क्लॉकवाइज बनाइए चाहे क्लॉकवाइज बनाइए, वो आपकी
ठीक है, वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। लूप की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होगी, ये लूप की डायरेक्शन बनाई है मैंने, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होगी, तब आपने जो वोल्टेज है वो ईएमएफ जो है वो कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। कैसी लेनी है, पॉजिटिव। अगर लूप की डायरेक्शन है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही होगी, तब आपने जो वोल्टेज लेनी है वो कितनी लेनी है, माइनस लेनी है। नेगेटिव कब लेनी है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव लूप जा रही होगी, और पॉजिटिव कब लेनी है, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव लूप जा रही होगी। करके दिखाते हैं वैसे। तो ईएमएफ के रूल बन गए, साइन कन्वेंशन बन गए। अब बनाते हैं करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का पोटेंशियल का रूल। देखिए जी, आई ऐसे जा रहा है आर के अंदर से, हमारे लूप की डायरेक्शन ऐसे है, ये लूप की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन जो बनी हुई है, ये करंट की डायरेक्शन, और लूप हम अपनी तरफ से लेंगे। तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर आपस में सेम है, मैच कर जाती हैं, तो आपने पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो आई इंटू आर क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक, अगर आपके लूप की डायरेक्शन, ये लूप है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आई इंटू आर निगेटिव लेना है। स्टूडेंट इसी में कई कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत इजी सा है। करंट कैसे चलता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट जा रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव लेना है। आई इंटू आर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या लेना है, पॉजिटिव। ऐसे देखिए जरा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव हाई नेगेटिव लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या लेना है, ईएमएफ भी पॉजिटिव। ओके, नाउ अप्लाई करते हैं, मैं इस साइड अप्लाई कर रहा हूँ, इसी रूल को इस साइड अप्लाई कर रहा हूँ। यस, तो देखिए इन लूप के जो डिजिट्स है वो वैसे ही लिखोगे जैसे आप बनाते हैं। अगर क्लॉकवाइज बनाते हो तो क्लॉकवाइज लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। ओके, देखिए जी, यस, ये मैंने बनाई एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज लूप बना दी है मैंने। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी लिख लेना, ए बी डी सी ए, तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। ठीक है जी, अब चलते हैं ए टू बी में। फर्स्ट जा रहे हैं ए टू बी। हमारी लूप की डायरेक्शन कैसे है, ए टू बी, क्योंकि हमने ऐसे बनाई है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लूप का मतलब हमारी लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ए टू बी के अंदर पहले देखेंगे ए टू बी है हमारी लूप की डायरेक्शन। चलो जी करते हैं इसका। तो दो जगह पे रुकना है आपने हमेशा, एक तो जब रेजिस्टेंस आ जाए आई इंटू आर पोटेंशियल होता है, और एक ईएमएफ पे, क्योंकि ईएमएफ भी एक पोटेंशियल होता है। ये रूल अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, नाउ देखिए ए टू बी हमारी लूप की डायरेक्शन है, तो चल पड़े हम ऐसे, ये रेजिस्टेंस आ गया तो रुकना पड़ेगा, तो I1 R1, बट लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट। लूप की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे ए टू बी, करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, तो नेगेटिव माइनस I1 R1। पॉइंट क्लियर, यस। ओके, अब चलो जी आगे, हो गया जी, तो हमारे पास नेगेटिव, आगे चलते हैं। ये चले पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे रुकेंगे हम। कैसे लूप की डायरेक्शन कैसे है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए कैसे लेना है, प्लस, तो प्लस E1, प्लस E1। क्लियर, नाउ आगे चलते हैं। बस यहाँ पे दो ही थे, बी टू डी जाते हैं। बी टू डी के अंदर ना तो रेजिस्टेंस है ना सेल है, तो कुछ भी नहीं आएगा। चेक कर लीजिए, ना सेल है, सेल भी नहीं है, ना रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज बनेगी नहीं। तो बस खत्म, यहीं पे चलेंगे। आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन कैसी होगी, डी टू सी।
लूप की डायरेक्शन कैसे होगी, डी टू सी, एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप की डायरेक्शन डी टू सी। नहीं तो यहाँ से देख लिया करो, जैसे तभी कहता हूँ कि जैसे मेंशन करोगे वैसे लिखोगे तो गलती नहीं होगी। लूप की डायरेक्शन डी टू सी। नाउ चलो जी, यस यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए क्या बताया हुआ है, नेगेटिव बताया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए -e2, -e2। चलो आगे चलते हैं, डिस्टेंस पे रुकना पड़ेगा। I2 R2, लूप की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, और करंट की डायरेक्शन भी कैसे है, ऐसे ही है, सेम है ना। लूप की डायरेक्शन D to C, करंट की डायरेक्शन भी इस साइड, तो पॉजिटिव प्लस I2 R2, क्लियर। चलो जी आगे लूप की डायरेक्शन कैसे है, C to A, तो C to A में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी A1 माइनस A2, इसको इधर ले जाइए, I1 R1 I2 R। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, A1 माइनस A2, इसको इधर लेके प्लस, इसको इधर लेके माइनस, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी लूप के अंदर भी अप्लाई करते हैं, एक और करते हैं तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी लूप के अंदर इन लूप C D F E, C D F E, ठीक है जी। तो एंटी क्लॉकवाइज ही बना लेते हैं। तो लूप की डायरेक्शन कैसे है, जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म करना, लूप कंप्लीट कर देना, ए पे नहीं सी पे, सी से स्टार्ट सी पे खत्म, ए से स्टार्ट ए पे खत्म। ओके, तो सी टू डी लूप की डायरेक्शन है। चलो जी चलते हैं, रेजिस्टेंस आ गया, रुकना पड़ेगा। लूप की डायरेक्शन सी टू डी है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो -I2 R2, -I2 R2। ओके चलते हैं जी आगे, यहाँ पे पहुंच गए, कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे थे लूप की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तो +8, क्लियर। नाउ अब देखिए हमारे पास कैसे है लूप की डायरेक्शन D टू F, D टू F के अंदर कुछ भी नहीं है, कहानी खत्म। ओके, फिर हमारी लूप की डायरेक्शन F टू E, F टू E, तो F टू E के अंदर लूप की डायरेक्शन ऐसे, R आ गया तो रुकना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे, माइनस के प्लस तो माइनस, ठीक है, लूप ऐसे करंट ऐसे, तो माइनस I1 प्लस I2 R3, तो ये माइनस हो गया ना। अब लूप की डायरेक्शन कैसे है, A टू C, A टू C, A टू C के अंदर कुछ भी नहीं है, सो इक्वल टू, कंप्लीट हो गया हमारा, इक्वल टू 0, ठीक है। E वाले एक साइड रख लेना, E2 बाकी उस साइड चले जाए, तो I2 R2 ये भी उससे गया, प्लस I1 प्लस I2 R, क्लियर। ये स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से एक बार। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आप अपने, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, EMF IR, इसको उधर ले गए ना, इसको उधर ले गए, हम EMF को एक साइड रख लें, I और R को एक साइड रख लें, EMF को एक साइड रख लें, I और R को एक साइड रख लें, तो यही तो आंसर आएंगे, रूल बन गया बस। बट उधर जाके साइन चेंज होते हैं ना, तो हम एक साइन कन्वेंशन के अंदर एक के साइन चेंज कर लेंगे। कौन से कर लेंगे, देखिए इस रूल के लिए साइन कन्वेंशन अपोजिट कर दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, बस और कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अप्लाई करें, करते हैं अभी भी, अप्लाई करते हैं। तो
तो इसके लिए अब मैं रूल लिख रहा हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, टू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। क्लियर? बस साइन हमने चेंज कर दिए ऑटोमेटिक, इधर जाके साइन चेंज हो रहे थे, अब ऑलरेडी मैंने साइन चेंज कर दिए, ऑटोमेटिक वही आंसर आएगा। फिर भी करके देखते हैं। इसी लूप में आते हैं ए बी डी सी ए, इन लूप ए बी सी डी ए चेक करते हैं। ए टू बी जाना है, अब ये गए I1 R1, लूप की डायरेक्शन कैसे है, ए टू बी, लूप की डायरेक्शन कैसे है, ए टू बी, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ए टू बी I1 R1, करंट इस साइड माइनस, अपोजिट हो गए, तो माइनस I1 R1। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पे रुकना है। ए टू बी लूप की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, अब अपोजिट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव, माइनस E1, ई इस साइड लिखना है, आई आर दूसरी साइड लिखने हैं, इक्वल है बीच में, तो माइनस का E1, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस। चलो आगे, लूप की डायरेक्शन कैसे है, अब बी टू सी, लूप की डायरेक्शन बी टू सी, बी डी सी, सॉरी, तो बी टू डी, लूप की डायरेक्शन कैसे है, बी टू डी, बी टू डी में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ दें। नाउ लूप की डायरेक्शन कैसे, डी टू सी, चलो जी डी टू सी में सेल आ गया, रुक जा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए क्या लेना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव E2 प्लस का E2, प्लस का E2 आ गया। ओके, ई इस साइड लिखने हैं, लेफ्ट साइड। ओके, आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन कैसे है, डी टू सी, करंट की डायरेक्शन भी इस साइड, I2 R2 प्लस का, I2 R2 प्लस का। नाउ लूप की डायरेक्शन कैसे, C2 है, कुछ है ही नहीं। ओके, तो देखो जी यही आंसर आ रहा है, E1 माइनस E2, I1 R1 माइनस I2 R2। यहाँ पे चेक कर लो, सबके साइन चेंज है, वो चेंज कर लो, सबके साइन अगर चेंज कर लोगे, मैच कीजिए, कर रहे हैं मैच, आंसर सेम आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इधर जाके साइन चेंज हुए थे, हमने स्टार्टिंग से कर ली, ई और आई आर अलग अलग लिख दिए। इसमें न्यूमेरिकल में एक स्टेप कम बैठेगा, तो फिर डायरेक्ट ये बन जाएगा एक स्टेप में, इसमें पहले करोगे फिर आई वाले एक साइड, आई आर वाले एक साइड। बट ये रहता है कि कई बार इस रूल में गलती नहीं होती, इस रूल में स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, मोस्टली मैंने जो नोट किया, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कौन सा रूल करना है, करें एक ही, हमेशा एक ही लगाएं, कहीं ऐसा ना करें कि कभी ये ऐसा ना करें बस। ओके, नाउ इस लूप में भी लगा लेते हैं, इन लूप सी डी एफ ई सी, नाउ C to D यहाँ पे रुकेंगे, लूप की डायरेक्शन C to D माइनस I2 R2, माइनस I2 R2। अब आगे चले, यहाँ पे रुके, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं C to D के लिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए नेगेटिव, माइनस A2। आगे चलते हैं अब D to F, तो D to F कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। नाउ लूप की डायरेक्शन कैसे है, F2E के अंदर ऐसे, करंट कैसे, ऐसे, तो माइनस का, माइनस I1 प्लस I2 R3, माइनस का, माइनस I1 प्लस I2 R3, है ना, ये हो गया। आगे लूप की डायरेक्शन कैसे है, E to C, लूप की डायरेक्शन E to C, तो E to C के अंदर कुछ भी नहीं है, बस आगे चेक कर लीजिए, साइन में चेंज आ रहे हैं। ओके, तो क्लियर, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो कैसे रूल लगाइए, आपको एक मेथड ध्यान रखना है, होगा इस कंप्लीट साइकिल लूप, किसके ऊपर बेस्ड है, पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाय में चार्ज, है ना, तो पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, वर्क से, और वर्क क्या होता है, एनर्जी, तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये रूल, ये सेकंड लॉ जो है हमारे पास, सेकंड लॉ based on conservation of energy, it is all about the second law. तो पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट लॉ हो गया एंड सेकंड लॉ हो गया। तो कल हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। वेरी मच।